Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are in good shape. First of all, if you have not subscribed my channel so far, kindly do it now. I would appreciate it. And if you've been learning something new from my videos, kindly like the videos and do share your opinion in the comment box. Okay, the topic for today's video is making career in ethical hacking. Well, it is really important कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो एक सक्सेसफुल करियर के लिए। तो हम कुछ की एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, अ लिटिल ब्रेक डाउन ऑफ दोज एरियाज़ जिन पे आपको फोकस करना है टू हैव अ करियर इन एथिकल हैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इफ़ वी स्टार्ट विद एकेडमिक्स, तो एथिकल हैकर बनने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने अब तक अपनी डिग्री परस्यू नहीं की देन यू कैन गो फॉर कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देंगी कंप्यूटर का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपने डिग्री उसमें ली हुई है, बट इट्स ओके अगर आप डिग्री जो है वो परस्यू नहीं करना चाहते। देयर आर मैनी ऑनलाइन कोर्सेज, देयर आर सम सेल्फ लर्निंग स्टफ एज वेल टू गो इनटू एथिकल हैकिंग। कई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। वी हैव वेरी रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस आर देयर दैट कैन हेल्प यू टू गेन दोज कोर्सेज। इसके अलावा काफ़ी एक्सीलेंट बुक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए यू मस्ट हैव सम सेल्फ डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ एज वेल, that can help you to avoid those distractions and all. Next, if we talk about programming languages, programming skills are essential for ethical hackers as well, because it's not mandatory, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एथिकल हैकिंग रोड मैप वाली वीडियो में डिस्कशन की थी कि अगर आप लैंग्वेजेस आपको नहीं आती तो यू विल ऑलवेज बी अ स्क्रिप्ट किडी। So you have some basic knowledge of programming languages as well, क्योंकि it can provide you a lot of advantages। आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट्स राइट कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे टास्क परफॉर्म करें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के दौरान। इसके अलावा यू कैन डेवलप योर ओन कस्टम टूल्स फॉर स्पेसिफिक हैकिंग नीड्स। किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, किसी एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के लिए यू कैन डेवलप योर ओन टूल। इसके अलावा आप कोड एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए या कोड के किसी वल्नरेबल पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दैट कुड गिव यू अ प्लस पॉइंट, अगर आपको पता है कि आपने किस तरह से कोड को एनालाइज करना है। देयर आर मैनी की लैंग्वेजेस, वी हैव पाइथन, C++, जावा है। Python is very easy to learn for beginners, so you can start with Python. Next we have operating system. You must understand how operating system work, क्योंकि हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट आपको उसके डेप्थ में जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कैसे थिंग्स वर्क कर रही हैं। विंडोज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अंडरस्टैंड करें इसके सिक्योरिटी फीचर्स को। वी हैव लिनक्स जो कि एक पॉपुलर चॉइस है एथिकल हैकर्स की, इसके ओपन सोर्स नेचर की वजह से। इसके एक्सटेंसिव सिक्योरिटी टूल्स इसमें काफ़ी सारे हैं। सो एक डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर करना लाइक काली लिनक्स है, पैरेट ओएस है, इट कैन कम प्री लाइक आपके पास आपको प्री नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। इसमें काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं दैट कैन हेल्प यू टू गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज। वेल, एक बिगिनर लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद यू मस्ट लर्न हाउ टू मैनेज एंड कन्फिगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिकॉज दैट कैन हेल्प you as an attacker, as an hacker, to identify potential security and weaknesses. Next, we have deepen your security knowledge. Well, if we start with networking, you must rely on for networking you must rely on protocols। किस तरह से डेटा आपस में किस तरह से प्रोटोकॉल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। इन प्रोटोकॉल्स का अंडरस्टैंड करना जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज विद इन प्रोटोकॉल्स या उन्हें एक्सप्लॉइट करना फॉर गेनिंग एक्सेस। कुछ की प्रोटोकॉल्स में हमारे पास TCP/IP है, UDP है,
इसके अलावा DNS, HTTP, वी हैव फायरवॉल्स एज वेल, जो कि एज सिक्योरिटी बैरियर एक्ट करते हैं बिटवीन योर नेटवर्क एंड द इंटरनेट फिल्टरिंग, जो कि ट्रैफिक आ जा रहा है उसको किस तरह से फ़िल्टर करना है। फायरवॉल्स इन सब चीज़ों को देखता है किस तरह से जो ट्रैफिक आ जा रहा है किसी स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर, उन पे कौन कौन से रूल्स लगे हैं। सो एज एन एथिकल हैकर, अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है तो आपको पहले एक नॉलेज होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह से वो रूल्स अप्लाई किए गए हैं, किस तरह से फायरवॉल वर्क कर रही है। ओनली देन यू कैन बाईपास इट और लुक फॉर वीकनेसेस इन दैट स्पेसिफिक एरिया। इसके अलावा हमारे पास IDS IPS है, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स। ये सिस्टम्स बेसिकली मॉनिटर करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को, सिस्टम एक्टिविटी को, कि उनमें कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है दैट माइट इंडिकेट एन अटैक। सो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस जो है उनको अप्लाई करें। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एक मेजर एंट्री पॉइंट है अटैकर्स के लिए। अंडरस्टैंड करना सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को, दैट कैन हेल्प you as an attacker to identify the vulnerabilities and write exploit code। आप input validation understand कर सकते हैं, access control, buffer overflow protection वगैरह। इन common exploit techniques को देख सकते हैं to gain unauthorized code execution। Next we have cryptography। क्रिप्टोग्राफी एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है, किस तरह से इसने हमारे डेटा को, हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है। सो एथिकल हैकर must have a solid understanding of both encryption and decryption techniques। encryption बेसिकली है किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, एक रीडेबल फॉर्मेट से ट्रांसफॉर्म करना है उसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में। एंड डिक्रिप्शन इज़ बेसिकली रिवर्स इंक्रिप्शन, के किस तरह से डेटा को वापस रीडेबल फॉर्मेट में लाना यूजिंग द डिक्रिप्शन की। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड किस तरह से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वर्क कर रही हैं in order to bypass encryption techniques in specific scenarios to access data for legitimate reasons, or you can say during a forensic investigation. Next, if we talk about skills, you must own your skills। The road to become a successful ethical hacker goes beyond theoretical knowledge। आपके पास just theoretical knowledge ही नहीं होना चाहिए, it is crucial to develop practical skills as well through hands-on experience। focus on training programs। किसी भी ethical hacking हमारे पास या penetration testing courses हैं उनमें enroll हों। एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट आर आउट देयर, उनके कोर्सेज वगैरह को देखें, उनके कंटेंट को देखें एंड देन अंडरस्टैंड करें कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि अपने लेवल के अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करें। इफ़ यूर बिगनर्स गो फॉर अ बिगनर लेवल कोर्स, इफ़ यू हैव सम बेसिक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज देन गो फॉर advanced level courses। So start with them। After that practice on programs। There are many CTF challenges are out there, practice on those CTF courses। There are many war room environments। ये basically काफ़ी ऐसे simulated environments हैं जो replicate करते हैं real world networks and systems को। So you can practice your penetration testing skills on those platforms। there are many free platforms out there like TryHackMe है, वो भी simulated environment प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप अपनी हैकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा there are many vulnerable applications out there। इसके अलावा बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। लाइव सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करें दैट माइट गिव यू अ बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग एज वेल दैट हाउ थिंग्स वर्क। इसका आपको एडवांटेज क्या हो सकता है, आप अपनी स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रियल सिस्टम्स। वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लॉइट करना, दैट माइट गिव यू सम एक्सपीरियंस। इसके अलावा यू माइट अर्न सम रिवॉर्ड्स एज वेल एंड most importantly you build your reputation। Successful participation bug bounty programs can significantly enhance your reputation in the ethical hacking community। So but always adhere to the program's rules and guidelines। जो specific rules and guidelines दिए गए हैं हमेशा उनको follow करें because there is a very thin line between what's ethical and what's unethical। So make sure to stay on the safer side। Okay, next we have certifications। We have CEH, Certified Ethical Hacker। This popular certification validates your fundamental knowledge of ethical hacking methodologies and tools। Well, mostly hackers bug hunters इस लाइक नहीं भी करते क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टफ नहीं होता, जस्ट theoretical knowledge ज़्यादा होता है। But some HR might highly appreciate this certificate।
ओके नेक्स्ट वी हैव कुछ हमारे पास अदर सर्टिफिकेट्स हैं लाइक OSCPs, देयर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और CompTIA या ये पेन टेस्ट प्लस है, या EJPT जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, सो यू माइट लुक फॉर देम एज वेल फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन. ओके नेक्स्ट, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंसेस. एक पोर्टफोलियो मेंटेन करें जो शोकेस करे आपकी स्किल्स को, आपके अकम्पलिशमेंट्स को, जिसमें इन्वॉल्व हो आपकी CTF चैलेंजेस में पार्टिसिपेशन, बग बाउंटी प्रोग्राम्स में आपकी पार्टिसिपेशन वगैरह, और या आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स जिन पे आपने काम किए, ताकि एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड यू वेल कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं. दैट माइट गिव यू एन अपर हैंड एज वेल. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स. इनमें क्या होता है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपकी पैशन को फॉर द फील्ड. सो दिस इज important as well. Next, stay updated. The cybersecurity landscape is constantly evolving. So subscribe to security blogs, attend conferences, and network with other professionals to stay current on the latest threats and hacking techniques. आपको पता हो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, that might give you an upper hand. ओके नेक्स्ट, अ लिटिल रिमाइंडर, एथिकल हैकिंग एक रिवॉर्डिंग करियर पाथ है, बट इसके लिए रिक्वायर है डेडिकेशन, कंटिन्यूस लर्निंग, एंड अ पैशन फॉर साइबर सिक्योरिटी. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव passion for your work, whatever you're doing. So with hard work and the right approach, you can become a valuable asset in protecting organizations from cyber threat. So that was all. Thank you so much. See you in the next video.